हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल एक्सप्रेस खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुसलमानों के इमलाक पर रियासत तेलंगाना की बुरी नज़र, कब्रस्तान और मसाजिद को चुन चुन कर बनाया जा रहा है निशाना। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से छोटे छोटे इमदादों के ज़रिए मुसलमानों को खुश करते हुए मुसलमानों की बड़ी बड़ी इमलाक औकाफ़ी अराज़ी मसाजिद को लूटा जा रहा है। सेक्रेटरीट मसाजिद, शमशाबाद मस्जिद और अलमास मस्जिद के अलावा दिगर कब्रस्तान इस बात की ज़िंदा मिसाल है। डबल बेडरूम के नाम पर, सरकारी दफातर की तामीर के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की इमलाक को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और बेज़मीर टीआरएस मुस्लिम कायदीन अल्लाह की अमानत को लूटते हुए मनाजिर देखकर भी अपने मफाद के लिए लूटने वाले की जी हुजूरी में मसरूफ़ है। मस्जिद अलमास चाउटोपाल की भी यही कहानी है। मस्जिद अलमास की जुमला 423 एकड़ अराजी है, जिसको पिछले कई सालों से निशाना बनाते हुए सरकारी दफातर तामीर किए जा रहे हैं और आज भी MRO दफ्तर की तामीर के लिए नक्शा तैयार किया गया था। इस बात का खुलासा उस्मान मोहम्मद खान ने किया और साथ ही अवाम से अल्लाह की अमानत का तहफ़्फ़ुज़ करने की पुरज़ोर अपील की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 11 रमज़ान है और हम लोग चोटुप्पल के पास आए हैं। अलमास पेट जो मस्जिद अलमास है, जिसकी 423 एकड़ वक्फ अराजी है, हज़ारों करोड़ की ये प्रॉपर्टी है। गुलिस्ता 2017 में भी मैं आया था। ये यहाँ पे मिशन भगीरथा का, ये बताइए आप एक मिनट, ये मिशन भगीरथा यहाँ पे काम चालू हो रहा था जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी हम लोग आए थे जो वक्फ की ज़मीन पे बना, फिर यहाँ पे टेंट डालकर यहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही थी, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने दी। मगर वक्फ बोर्ड आती है अपने ऑफिसरों के साथ जो बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर उसके बाद मंडल को एक लेटर जाता है सब। लेकिन आज ये मिशन भगीरथा बन गया है, वक्फ की ज़मीन पे बन गया है। एक तरफ KCR साहब बोलते हैं कि हम वक्फ के जायदादों को बचाएंगे, वक्फ के जायदादों को आप ऐसा बचा रहे हैं कि पूरे गवर्नमेंट ऑफिसा बना रहे हैं। यहाँ पे बताइए, आज यहाँ पे मार्किंग डाल दी गई है मस्जिद के बिल्कुल 30 फीट ऑपोजिट में। यहाँ पे 500 गज पे तहसीलदार का ऑफिस बन रहा है, MRO ऑफिस। इसको कौन रोकेंगे? जहाँ हमारी मस्जिद की ज़मीन बचना है वहीं से लूटना शुरू हो रही है और वही इदारा लूट रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये फिर 500 गज पार्किंग के लिए देंगे, पीछे 500 गज छोड़ रहे हैं। तो ये मस्जिद का सिवाय आप लोगों के कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाना है हमारे को। आज हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए हम लोग एक होके आए हैं और आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं। आज देखिए, ये मस्जिद उस दौर में बनी है। 423 एकड़ ज़मीन छोटी ज़मीन नहीं होती है। यहाँ पे कई इंडस्ट्रीज़ बन गए हैं और 2113 यहाँ पे नोटिस भी पहुँच चुके हैं। जब खुसरो पाशा चेयरमैन थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं सलीम साहब से शहरी में भी बात करा, मैं टीम को भेज रहा हूँ, बोले सलीम साहब टीम भेजे, लेकिन टीम को मैं ठहरने के लिए बोला, 5 मिनट में टीम आई, चले गई। कहाँ है? MRO ऑफिस गया, वहाँ से भी भाग गए। इसीलिए भागे ये लोग के पास कुछ है ही नहीं। क्या पावर्स है वक्फ बोर्ड के पास? KCR साहब, आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन को रोकते बोले थे। जुडिशियल पावर अगर आज देते थे तो कोई MRO की, कोई तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वक्फ की ज़मीन पे मस्जिद के बिल्कुल सामने, और ये मस्जिद की 423 एकड़ ज़मीन है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 423 एकड़, वो पहाड़ भी इस मस्जिद में आता, ये पहाड़ भी इस मस्जिद में आता। यहाँ पे कई फैक्ट्रीज है मस्जिद में आते, सामने के हाईवे की, सामने की रोड की ज़मीन भी यही मस्जिद में आती है। लेकिन ये मस्जिद को तंग कर दे रहे हैं। यहाँ बिल्कुल सामने ये डाल दिए, यहाँ पे तहसीलदार ऑफिस, यहाँ पे बिल्कुल प्लॉटिंग, मस्जिद एक छोटे से हिस्से में कर दे रहे हैं ताकि एक्सपैंड ना हो सके। ये पहले मस्जिद को घेरते हैं, बाकी वक्फ जायदाद को घेरते हैं। मैं वक्फ बोर्ड सलीम साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, आप आइए यहाँ पे, आप आके इसको कैसा रोकते रोकिए। हम तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घरों के लिए बराबर काम करेंगे। जब तक हमारे अंदर खून है
जब तक हमारे अंदर सांस है अल्लाह सुब्हानो तआला की जायदाद बिल्कुल बचाएंगे। ये हमारे आबो अजदाद छोड़ के गए सो ज़मीन है। अरे भाई आज हम परेशान हैं। कोई बोलो आप, कोई शहर का बड़ा रियल एस्टेट वाला, कोई बड़ा शहर का पैसे वाला 1 एकड़ ज़मीन शहर में दे रहा कब्रिस्तान के लिए, कहीं नहीं कोई चीज़ इमदाद हो रही है वक्फ बोर्ड में। कोई एक जना आज तक इतने साल में मैं वक्फ बोर्ड का काम कर रहा हूँ 10-12 साल से, एक आदमी नहीं देखा जो अपनी जायदाद वक्फ करा। गया वो दौर, एक इंच जमीन वक्फ नहीं कर रही, कब्रिस्ताना लूट रही। आज देखो कब्रिस्तानों का प्रॉब्लम है। आप हम इस दुनिया से अगर चले गए तो हमारे लिए कब्रिस्तान नहीं है। जिंदगी में बचा लो, जिंदगी में कर लो हर चीज़, घर गृहस्थी बोले दावत अहबाब नहीं होता, मार्केट में निकलना पड़ता, कौम के लिए निकलना पड़ता, जुस्तजू करना पड़ता। आज हम सुबह सुबह उठ के यहाँ पे आए 50-60 किलोमीटर, इसीलिए आए कि हमारे को नाम की जरूरत नहीं है, अल्लाह को राजी करने के लिए आए। हम रोज़ा रहते अल्लाह को राजी करने के लिए, ज़कात देते अल्लाह को राजी करने के लिए, नमाज पढ़ते अल्लाह को राजी करने के लिए। आज अल्लाह की जायदाद भी बचाना हमारा फ़र्ज़ है। वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, किसी में काबिलियत नहीं है। वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को क्या यहाँ का ऑफिसर तनख्वाह उठा रहा, यहाँ का जो भी इंचार्ज है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है उन्हें तनख्वाह उठा रहा, एक इंक्रोचमेंट हुआ तो नहीं मालूम होता। अरे आपके जायदाद लुट जा रहे हैं आपको नहीं मालूम, आपके मस्जिदें शहीद हो जा रहे हैं आपको नहीं मालूम। के चंद्रशेखर राव साहब, आप सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए और मस्जिदें बना के देते बोले। अरे आप है सो चीज़ हमारी लूट ले रही, आप होते कौन बना के देने वाले। आज रमज़ान जैसे रमज़ान में हम सिजदा नहीं कर सके। आज जो कीड़ा नहीं दिख रहा, जो दिखने वाला कीड़ा नहीं है, वो कीड़ा हमको पूरी दुनिया को परेशान करके बता रहा है कि ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला है, सुप्रीम पावर है। एहसास करिए, आपका काम है जायदादों को बचाना। आप तो 3 साल से क्वारंटाइन है, आप तो वहीं पे। आज हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि वक्फ की ज़मीन को बचाने के लिए। और वक्फ के ऑफिसर्स आके बोलते हैं आप भुवनगिर मंडल में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन दीजिए, तनख्वाह तुम खा रही, पैसे तुम ले रही, वक्फ की जिम्मेदार तुम है, वक्फ के नए नए गाड़ियों में तुम फिर रही, और यहाँ के हम गाँव के लोग जाके कंप्लेन देना, तुम क्या कर रही। सलीम साहब, मैं आपसे फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ, कल आइए आप यहाँ पे। अगर आप वक्फ की जायदादें नहीं बचा सकते, आप अच्छे होंगे, आपका अमला खराब होगा, आप रिजाइन दीजिए। महमूद अली साहब, आप चीफ मिनिस्टर के लिए, आप इमाम जामिन बनने के लिए दरगाहों में जाके दुआ कर रही, क्या हक से दुआ कर रही बताइए। चीफ मिनिस्टर साहब क्या करें मुसलमानों के लिए, एक चीज बताइए। अरे चापलूसी छोड़ो, वो मुसलमान बनो जो गाजी रहता, वो मुसलमान बनो जो अल्लाह से राजी रहता। अरे कोई और हमारा दूसरा हिंदू भाई कोई मंदिर में नहीं गया चीफ मिनिस्टर साहब के वास्ते दुआ करने के लिए, चापलूसी के लिए गए आप। आओ वक्फ के जायदाद ना बचाओ। आप रेवेन्यू में थे, मैं आपको कई जमीनों के बारे में बोला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है बोले आप। एक लेटर पैड नहीं दिया आप मेरे को, एक लेटर लिख के नहीं दिया आप, कब्रिस्तानों के ताल्लुक से लेटर लिख के नहीं दिया आप। आज आप होम मिनिस्टर है, आप जिम्मेदार है, आपके साथ वाले जिम्मेदार है। वक्फ के तमाम मेंबर्स, जितने वक्फ बोर्ड में मेंबर्स है, क्या कर रहे हैं आप लोग। दावतों के हैं, चीफ मिनिस्टर की दावत में जाने के मेंबर्स है। कौन सी एक मस्जिद बचाए, कौन सी एक जमीन बचाए, कौन सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौन सा एक बोर्ड मेंबर इंडिविजुअल आके बताया कि मैं ये 1 गज बचाया। अल्लाह से डरो, चमचागिरी छोड़ो। इख्तिदार आता है, इख्तिदार जाता, 800 साल इख्तिदार करे, आज 100-500 गज जमीन नहीं बचा रही। ये इबरत है हमारे लिए। अच्छे अच्छे चले जा रही, ये इबरत है हमारे लिए। चिच्चा की मौता को खानदान नहीं दे सक रहे, मामू की मौता को खानदान नहीं दे सक रही, बाप को दवाखाने में जाके नहीं देख सक रही, 8 फीट 10 फीट का गड्ढा खोद के म्युनिसिपल वाटर वालों से भिजा दे रही। ये इबरत है हमारे लिए। इसकी तैयारी अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तमाम हैदराबाद के नौजवानों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, भाई बगैर कोई पार्टीबाजी के इस काम में हमारा साथ दीजिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए साथ दीजिए। ये जायदादें जो छोड़ के गए थे, आपके हमारे लिए छोड़ के गए थे। सबसे पहले हमको शहर के कब्रिस्तानों के लिए काम करना है, उसके बाद मसाजिदों की जो जायदादें हैं उसके लिए करना है। वक्फ बोर्ड क्या कर रही है, सो एग्जिस्टिंग किराएदारों को दम कर रही, किराए बढ़ाओ, फलाना करो, अला करो। और क्या कर रही, जो वक्फ में आके अपनी अर्जी देता, मस्जिद कमेटियों में मसरूफ है, सीएम फंड में मसरूफ है। अरे भाई जो आपका बेसिक काम है वो करो। वक्फ बोर्ड इतना बुरा वक्फ बोर्ड है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है वक्फ बोर्ड में, 6 महीने में तबादला, 6 महीने में तबादला। अरे उन्हें जब तक सब्जेक्ट नहीं समझता, जब तक ये चीज़ हो जाती,
यहाँ के मुतवली साहब कितने कंप्लेन दिए आप अब तक जाके, क्या एक्शन लिए आप? यहाँ के मुतवली को भी बुला के क्वेश्चन करिए आप। यहाँ मैं अब तक आया, एक बार मेरी मुतवली साहब से बात नहीं हुई, ना कोई कांटेक्ट में आए। तो तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि इस वीडियो को बड़े मुसलमान कायदीन तक पहुँचाइए ताकि ये 423 एकड़ वक्फ ज़मीन बचे। यहाँ पे अबू एमएल आए, यहाँ पे दूसरे रिपोर्टर्स आए, सब जने इससे वाकिफ़ कराए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 17 में भी आया, 14 में भी आया, 17 में आके मैं यहाँ का काम रुकाया, फिर भी ये काम मिशन भागीरथी हो गया। तो ये लिहाजा मुसलमानों की ज़मीन पे केसीआर साहब गलत कर रहे हैं आप, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिरत की तो बात नहीं कर दो मैं, ये दुनिया में फार्म हाउस में देना पड़ेगा आपको। आवाम से गुजारिश करता हूँ मैं कि इस मस्जिद की ज़मीन को बचाने के लिए आगे आइए। चोट उप्पल अलमास पेट मस्जिद अलमास। शुक्रिया।